श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य की धरती जहां 88,000 ऋषि इकट्ठे बैठे हैं। कितने ऋषि बैठे हैं? 88,000। ये ऋषि कोई साधारण नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। और इतने वैज्ञानिक तो इतिहास में कभी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए महाराज। ये सभी ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं, बड़े ज्ञान की उच्च पराकाष्ठा पर बैठे हैं, बड़ा ज्ञान है। पर महाराज वो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में जो बैठे हैं वो बड़े उदास हैं, बड़े उदास हैं। मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, मन में कोई आनंद नहीं है, बड़े दुखी हैं। भगवान का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन मन अशांत है। और यहाँ समझने वाली ये बात है कि यदि आपने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन में सुखी हो जाओगे। क्योंकि बड़े बड़े धनवानों को भी हमने रोते देखा है, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पाने वालों को भी हमने रोते देखा है महाराज। बहुत बड़ी आपके पास धन हो जाए, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़े मान प्रतिष्ठा सम्मान, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी डिग्री हासिल कर लो, तो ये मत सोचना कि बस ये सब मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सब पाने के बाद भी व्यक्ति जीवन में दुखी हो जाता यदि भक्ति नहीं है। और ये भक्ति तब मिलेगी जब जीवन में कोई गुरु आएगा, कोई सतगुरु आएगा। जब तक जीवन में गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है महाराज। तो शांति चाहिए तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। 88,000 ऋषि है, एक से बढ़कर एक है, ज्ञानी महाविज्ञानी। मन अशांत है, और जब मन अशांत है तो मन ही मन भगवान का सुमिरन कर रहे, मन ही मन भगवान को याद कर रहे कि प्रभु जो आपका सुमिरन करता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, पर हमारा मन अशांत क्यों है। और जब 88,000 ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। और इसके आगे, हाँ मुझे पता था आगे की लाइन सबको याद होगी। सुख संपत्ति घर आवे, ये तो सबको ही चाहिए, और कुछ याद हो ना हो पर ये तो जरूर याद होगा। क्यों? ठाकुर जी के सामने जाके यही तो कहते हैं, प्रभु बस एक ही काम करो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश गाइए सभी भाव से, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सभी ऋषि बैठकर भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु हमारे कष्ट दूर करिए। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 20 वर्ष की अवस्था। श्री सूत जी महाराज जैसे ही आए, 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। क्यों? सूत जी को देखते ही सबके मन में आनंद हो गया। सभी ऋषि खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, महाराज हम अज्ञान के अंधेरे में डूब रहे थे,
आप हमारे सामने करोड़ों सूर्यों का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपके चरणों में निवेदन करते हैं, क्या? सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कुछ ऐसी कथा कहिए। सूताख्याहि कथासारम, कैसी कथा? कहा कुछ ऐसी कथा कहिए जो हमारे कानों का रसायन बन जाए, यानी हमारे जीवन में रस घोल दे। हम बड़े नीरस हो गए हैं, जीवन में कोई आनंद नहीं रहा, इसलिए कुछ ऐसी कथा कहिए कि हमें भगवान का दर्शन हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान से मिलन हो जाए। आप ऐसी कृपा करिए। सूत जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज ऐसी कथा कहिए जो न केवल हमारा कल्याण करे, बल्कि इस कथा को जो भी सुने उसका भी कल्याण हो। क्योंकि आगे तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में सब उल्टा ही उल्टा होने वाला है, कुछ भी सीधा होने वाला नहीं है। आप देखो आजकल जितने उल्टे काम हो रहे हैं ना, ये सब कलयुग की ही देन है महाराज। और कई बार लोग कहते हैं महाराज क्या बताए, जमाना बड़ा खराब चल रहा है, बहुत खराब जमाना। ध्यान रखिएगा, जमाना खराब नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि खराब हो रही है। इसी कलयुग में अच्छे अच्छे संत भी प्रकट हुए हैं और इसी कलयुग में अच्छे अच्छे खल भी, दुष्ट भी प्रकट हो रहे हैं। इसी कलयुग में भगवान के भक्त भी आ रहे, भजनानंदी भी आ रहे, और इसी कलयुग में पापी भी आ रहे। तो अब बनना तो हमें और आपको, ये चुनाव हमको और आपको करना है कि या तो हम पापी बन जाएं या तो हम धर्मात्मा बन जाएं। तो कलयुग में सारे उल्टे काम होंगे महाराज। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। सब उल्टे आचरण वाले हो जाएंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे, सबको अपना अपना लगा रहेगा, दूसरे के दुख सुख से किसी को लेना देना नहीं होगा। और एक महात्मा तो कह रहे थे, महाराज ऐसी स्थिति होगी, अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, और देवरानी का रोए तो खोपड़ी में दर्द होता है। होता है कि नहीं? हाँ देखो कह रहे हाँ, क्योंकि ये कलयुग की देन है ना, उल्टी बुद्धि हो जाएगी, अपना अपना स्वार्थ, हम बने रहे पड़ोसी का चाहे जो हो जाए, दूसरों का अहित करने में हम लग जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे। इसलिए महाराज ऐसी कथा कहिए कि इस घोर कलिकाल में, घोर कलयुग में भी जो उस कथा की शरण में आ जाए, भगवान की शरण में आ जाए, उसे छांव मिल जाए। जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, और कल हमने यात्रा में देखा जब मैयाएं कलश ले लेके नंगे पांव यहाँ से निकली और नदी किनारे जाते जाते सब थक गई, तो क्या किया, बोले जितने भी पेड़ पौधे थे सब उसके नीचे जा जा बैठ गए महाराज। क्यों? बड़ी तपती दोपहरी हो, बड़ी धूप हो और व्यक्ति जा रहा हो, और रास्ते में अगर एक कोई वृक्ष की छाया मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद होता है। व्यक्ति 10 मिनट बैठ जाता है, वाह वाह भैया बहुत बढ़िया। तो इस कलयुग की भरी दोपहरी में, तपन में, जब घोर कलयुग आएगा तो चारों ओर तपन ही तपन होगी, आग ही आग होगी, कष्ट होंगे, दुख होंगे, और उस कष्ट में, उस दुख में ये भगवान की कथा, भगवान का नाम एक वृक्ष की छांव के रूप में होगा। जो भी उनकी शरण में आएगा वही आनंदित हो जाएगा, वही प्रसन्न हो जाएगा जो उसकी शरण में आ जाएगा। इसलिए जीवन में भगवान के चरण को पकड़ के रखिए, उनकी छाया में रहिए, सत्संग को पकड़ के रखिए महाराज। इसलिए कुछ ऐसी कथा कहिए जो हमें भगवत प्राप्ति करा दे, जो हमें भगवान से मिला दे।
और ध्यान रखिएगा, भगवान से मिलना है तो बस एक ही साधन है, भगवान की कथा, ये सत्संग। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को ठाकुर जी से मिलना है वो हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं मिलवाएंगे, उनकी गारंटी नहीं है, पर जो हाथ उठा रहे उनको ही मिलवाएंगे। मिलना है ठाकुर जी से, हाँ या ना? इतने धीरे से बोलेंगे। ठाकुर जी से मिलना है ना, तो एक ही रास्ता है इस कलयुग में, क्या? सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 भगवान से मिलने का एक ही रास्ता, एक ही बहाना है, क्या? ये कथा, ये सत्संग। इसलिए जहाँ भी मिले कथा, जहाँ भी मिले सत्संग, पहुँच जाइए। और जब कोई आपको रोके, कई बार पड़ोसन कहती ना, कहाँ जा रही? कथा सुनने। बोले कहाँ इन बाबा जी लोगों के चक्कर में पड़ गए, घर में रहो अपना बढ़िया आराम से, एसी चलाओ, बैठो आराम से, फिल्म देखो। बोले भैया, जब आस पड़ोस वाले रोकने लगे, टोकने लगे ना, उनसे एक ही बात कहना, दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। जरा उठाइए दोनों हाथों पर, सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल, हरि हरि। श्री राधे जय हो। हरि बोल। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ना पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में न पाया है। वृंदावन की गलियों में, हाँ वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में, मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने, सभी तालियां बजाते हुए जय हो। बहाना है। राधे श्री हरि
पाया है, तीर्थों में ढूंढा तुझे, मंदिर में ना पाया है। कहाँ कहाँ हम भगवान को ढूंढते हैं, कभी मंदिर जा रहे, कभी तीर्थों में जा रहे, कभी हरिद्वार में जा रहे, कभी बद्री विशाल में जा रहे। ध्यान रखिएगा, जब मन अशांत है, मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो हरिद्वार में मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपका घर ही हरिद्वार बन जाएगा यदि वहां सत्संग आ जाएगा। इसलिए तीर्थों में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में ना पाया है, तीर्थों में ढूंढा तुझे, मंदिर में ना पाया है। कथा के मंडप में, इस कथा के मंडप में, ऐसे नहीं मिलना है ठाकुर जी से सबको। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए, कथा के मंडप में, इस कथा के मंडप में, मेरे श्याम का ठिकाना है, कथा के मंडप में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। अरे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिलना है तो ठाकुर जी को थोड़ा जोर से पुकारिए। क्यों? आजकल वृंदावन में नहीं है, आजकल प्राणपुर में आ गए, क्योंकि भागवत शुरू हो गई है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, और जरा जोर से गाइए कि ठाकुर जी को भी लगे कि भाई देवरिया वाले बड़े भगत है। सांवरे से मिलने का सत, घर में भी इतने धीरे बोलते हो क्या? घर में तो चिल्लाना शुरू करें तो कहना पड़ता है थोड़ा कम बोलो। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। सांवरे से सत, अभी हम तक ही आवाज नहीं आ रही तो ठाकुर जी तक क्या पहुंचेगी? थोड़ा और जोर से। सांवरे से सत, दुनिया वाले क्या जाने, हाँ हाँ दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले मेरा सांवरे से सत, सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस कलिकाल में भी भगवान का साक्षात दर्शन अगर कहीं हो सकता है तो वो भगवान की कथा में हो सकता है। जिस क्षण आप आकर कथा में बैठ जाते हैं ना, उसी क्षण भगवान आकर आपके हृदय में बैठ जाते हैं। फिर आपको दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दुनिया से फिर मतलब नहीं। अच्छा बताओ, आप यहाँ बैठे हो जितने भी लोग,
यहाँ जितने भी लोग बैठे, क्या किसी के मन में कोई चिंता है घर की? कोई परेशानी है, कोई समस्या है? क्यों? बोले महाराज जब कथा में बैठते हैं तो सारी दुख, सारी समस्या सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की छाव में बैठे आप लोग, उनके चरणों में बैठे। इसलिए इस कलिकाल में भी अगर साक्षात कहीं भगवान का दर्शन हो सकता है तो सत्संग में, भगवान की कथा में हो सकता है।